हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कल बहुत बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है मुंबई में, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। इस बीच में टॉस आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि टॉस जीतकर बैटिंग करना होगा किसी भी टीम को। और मैं चाहूँगा कि इंडिया पहले बैटिंग करे, क्योंकि अंडर लाइट्स यहाँ पर बॉलिंग मेनली फास्ट बॉलरों को खेलना बहुत मुश्किल है। अंडर लाइट्स आसान नहीं है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पहले बैटिंग करके यदि 300 के आसपास, 320 325 के आसपास या उससे ऊपर 350 रहेगा तो बहुत सेफ होगा। 325 भी अच्छा स्कोर होगा। पहले बैटिंग करके इंडिया उतना बनाए, वो मैं चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे इनिंग्स में बहुत मुश्किल है। इस पिच में उतना आसान तरह चेज़ नहीं हो सकता है उस पिच में। दूसरे इनिंग्स में पिछले मैं आपको पता याद होगा, ग्लैन मैक्सवेल ने उस तरह की इनिंग्स खेलना पड़ेगा, तभी तो सेकेंड इनिंग्स में बड़ा रन चेज इस पर कर सकते हैं। तो पहला बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दो सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया आ रही है 15th और 19th में, दोनों पर भी चेज़ किया था। 15th में इंडिया ऑस्ट्रेलिया थे और वहाँ पर इंडिया चेजिंग में फंस गई। पिछले वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड के सामने ही था, चेजिंग फंस गई। पहले ही 2-3 ओवर में 5 रन के लिए 3 विकेट हुए थे, आपको याद होगा। और वहाँ पर बोल्ट एंड्री बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया था, और कल भी बोल्ट है। एक ही है इंडिया को सुकून की है कि बोल्ट की बॉलिंग इस सीरीज में, वर्ल्ड कप में उतना बढ़िया तरह नहीं चली है। परंतु यदि सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करेगा तो बोल्ट डेंजरस हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बॉलर इंडिया को कल सामना करना होगा, मिचेल सांतनर को। उसका सिलेक्शन बहुत कम है, परंतु किसी भी हालत में, चाहे इंडिया बैटिंग करे, पहले पहले बॉलिंग करे, किसी भी हालत में किसी भी न्यूजीलैंड प्लेयर को आप छोड़ सकते हैं। चाहे बोल्ट को भी ड्रॉप कर सकते हो, परंतु मिचेल सांतनर को ड्रॉप मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल से आपको सीवीसी भी बनाकर ले सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट है मिचेल सांतनर इस मैच के लिए किसी भी कंडीशन में। और यदि ये प्लेयर खेलेगा, केएल जेम, मैं चाहता हूँ ये प्लेयर नहीं खेले, केएल जेमिसन, क्योंकि इंडिया के सामने बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। क्योंकि वो बहुत लंबा है, लगभग 7 फीट का है, 6-7 या 6-8 उतना लंबा है। आई थिंक बहुत लंबा प्लेयर है। जैसे मार्को जॉनसन है, उतना हाइट है, उससे थोड़ा ऊपर ही होगा, उतना हाइट का बॉलर है। मैं चाहता हूँ ये प्लेयर ना खेले तो अच्छा ही होगा। तो डिस्कस कर लेते हैं कि पहले लोग जिस टीम के साथ आ रहे हैं उस टीम को हम देखते हैं, और उसके बाद हमें इस टीम में क्या कुछ जो चेंजेस करना पड़ेगा उसके बारे में हम सोचते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो मैक्सिमम लोगों का टीम ये हो सकता है। आई थिंक यहाँ पर हायर को ड्रॉप करके इसको भी लेकर आ सकते हैं, आयर या बोल्ट, किसी इसको को लेकर आ सकते हैं। ये होगा मैक्सिमम लोगों का टिप। मुझे ये टीम अच्छी नहीं लगती है किसी भी कॉन्टेस्ट के लिए, चाहे तो एसएल के लिए हो, जीएल के लिए भी। मैक्सिमम लोग का कप्तान कौन आ रहा है? विराट कोहली मैक्सिमम लोगों का कप्तान आ रहा है, और एक प्लेयर को मिस किया आई थिंक, रोहित शर्मा। हाँ, सो मैक्सिमम लोगों का कप्तान विराट कोहली आ रहा है, और वाइस कैप्टन सचिन रविंद्र आ रहा है। ये मैक्सिमम लोगों का टीम ऐसे ही बनेगी। हम इस टीम में बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। चाहे आप इंडिया फेवर में बनाते हो या न्यूजीलैंड फेवर में बनाते हो। पर्सनली मेरा सजेशन, इस मैच में खेलो ये मत, क्योंकि लिए आप दिमाग से टीम नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप इंडिया के फेवर में ही बनाना चाहोगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन है, खेलो मत, खेलोगे तो भी बहुत कम खेलना। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर, सिर्फ मैं यहाँ पर इनिशियली सिर्फ जो पुन प्लेयर्स हम मानते हैं उस तरह के पुन प्लेयर्स, लो सेलेक्टेड प्लेयर है, परंतु इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन प्लेयरों के बारे में मैं कहता हूँ, फर्स्ट डिस्कस कर लेता हूँ। ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गए। पुन प्लेयर जो हम कहते हैं, टॉम लथम इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेला है, परंतु याद रखना हमेशा इंडिया के सामने टॉम लथम अच्छा खेलता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि सेकेंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी सेकेंड इनिंग्स में, तो कॉनवे वो या सचिन रविंद्र, मिचेल, ये जल्दी आउट हो सकते हैं। केन विलियमसन और टॉम लथम के बीच में थोड़ा सा पार्टनरशिप हो सकती है, तो टॉम लथम को आप लेना इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे मिचेल सांतनर,
भारत के लिए बहुत बड़ा, इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा मिचेल सांतनर कल, क्योंकि लिए उसका बॉलिंग इंडिया अच्छी तरह नहीं खेलती है और स्पिनरों के सामने आज बहुत जूझती है। मिचेल सांतनर को अच्छा खेलने के लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर होगा श्रेयस अय्यर। जितना देर श्रेयस अय्यर जितना लंबा खेलेगा उतना इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि स्पिनरों के लिए इस टीम में बहुत बेहतरीन तरह रोहित शर्मा खेलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोहित शर्मा के सामने किसी भी बॉलर कुछ भी वो डिफरेंस नहीं लाएंगे। मेरे इम्पोर्टेंट होगा श्रेयस अय्यर का लंबा खेलना, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है स्पिनरों के लिए अच्छा खेलता है। और शुभमन गिल वनडे का नंबर 1 बैट्समैन ज़रूर है, परंतु उस टाइप का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में अब तक नहीं दिखा है। पिछले मैच में भी नीदरलैंड के सामने एक 50 मारी थी, उसके पहले श्रीलंका के सामने भी एक उतना बड़ा इनिंग्स नहीं खेला है। तो आप रिस्क लेते तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सो इंडिया का पहला बैटिंग आएगी, तब उस कंडीशन में आप उस कंडीशन में रोहित शर्मा या मिचेल किसी नहीं, गिल या मिचेल किसी एक को ले भी सकते हो, नहीं तो इस टीम में जनरली मोस्ट ऑफ लोग रचिन रविंद्रा के साथ जाएंगे, परंतु मेरा पर्सनल सजेशन रचिन रविंद्रा को ड्रॉप करने का, और यहाँ पर बुमराह, कुलदीप, साउथी और बोल्ट, ये हो सकती है टीम। आप चाहे तो शमी को किसी एक प्लेयर के जगह पर शमी को भी ले सकते हैं। ये यदि इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो ये टीम अच्छा हो सकता है, परंतु इंडिया पहले बॉलिंग करेगा तो भी वो टीम लगा सकते हो। तो इस टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने पहले ही कहा था मिचेल सांतनर होगा वाइस कैप्टन। सो यहाँ पर बैटिंग कंडीशन पर कैप्टन होगा, यदि इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो केएल राहुल होगा कैप्टन, और इंडिया पहले बॉलिंग करेगा तो कुलदीप यादव। सो ये हो सकती है टीम। ज़्यादा इसमें टीम्स मत बनाओ, क्योंकि लिए बहुत ट्रिकी होगा मैच। पिच कंडीशन देखना पड़ेगा, उस पिच कंडीशन पर ही ये मैच रुकेगा। इम्पोर्टेंट होगा केन विलियमसन का विकेट जल्दी लेना, और आल्सो रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन और डेवन कॉनवे, ये तीनों का विकेट इम्पोर्टेंट होगा। और हमेशा टॉम लाथम ज़रूर इस वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं खेला होगा, परंतु हमेशा इंडिया के सामने टॉम लाथम अच्छा खेलता है। सो टॉम लाथम और मिचेल सांतर, इस दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे जो भी जीएल में ट्राई करना चाहते हो। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।